जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस पावन और आध्यात्मिक परिवार में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में भी कई सवाल उठ खड़े होंगे। यह रहस्य जुड़ा है मृत्यु के बाद की उस यात्रा से जिसके बारे में अक्सर लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसका कारण और सच्चाई शायद ही किसी को पूरी तरह पता हो। कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा तुरंत मोक्ष की ओर नहीं जाती, बल्कि कुछ समय इस धरती पर रुकती है और विशेष रूप से 13 दिनों तक एक अजीब से सफर में भटकती है। ये 13 दिन क्यों होते हैं और आत्मा इस दौरान क्या अनुभव करती है, यही वह बात है जो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी झलक देना चाहता हूं कि यह 13 दिन आत्मा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह समय उसके जीवन और कर्मों का हिसाब किताब तय करता है। मित्रों, अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों और अद्भुत कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल का निशान दबा दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी नई और अनोखी कहानियां लेकर आएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचें, क्योंकि आपका साथ और आशीर्वाद ही हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। तो आइए अब हम आपको इस अद्भुत रहस्य की गहराई में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर मरने के बाद आत्मा को 13 दिन तक क्यों भटकना पड़ता है और इस दौरान उसके साथ क्या क्या होता है। चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम आप सभी को बताते हैं। पहला भाग, जिसमें हम आपको उस क्षण की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर अपनी आत्मा की यात्रा पर निकलता है। किसी गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा मकान था। उसमें एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें गांव के लोग प्यार से रामलाल काका कहते थे। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अभी भी अपनापन और दया की रोशनी थी। गांव के बच्चे उन्हें घेर कर कहानियां सुनते थे और बड़े लोग उनसे सलाह लेते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना और फिर खेतों की ओर निकल जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन अब समय बदल चुका था। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था और सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उस दिन गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज बादलों में छुपा था और पेड़ों पर बैठे पक्षी धीरे धीरे आवाज कर रहे थे। रामलाल काका अपने बिस्तर पर लेटे थे। कमरे में उनका बेटा, बहू और पोते पास बैठे थे। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे भारी दिन बनने वाला है। काका की आंखें आधी बंद थीं, सांसें हल्की हल्की चल रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह किसी और दुनिया के बारे में सोच रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, अब लगता है भगवान का बुलावा आ गया है। मेरा शरीर अब थक चुका है। अब मैं आराम करना चाहता हूं। यह सुनते ही बेटे की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, बाबूजी, आप ऐसा मत कहिए, आप अभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह शरीर मिट्टी का है। इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तुम बस मेरी एक बात याद रखना, परिवार को हमेशा जोड़े रखना और घर में भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। बहू चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। पोते पास आकर दादाजी का हाथ पकड़ने लगे, मानो रोक रहे हों कि आप हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन वक्त का पहिया रुकता नहीं और फिर वह पल आ गया जब काका ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और शरीर बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं देखा। काका की आत्मा धीरे धीरे उनके शरीर से अलग हो गई। उन्होंने नीचे देखा तो अपना ही शरीर बिस्तर पर पड़ा था। चारों तरफ लोग रो रहे थे। बेटा उनके सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रहा था। बहू सुबक रही थी और पोते उनके पैरों के पास बैठकर आवाज लगा रहे थे। लेकिन काका कुछ भी बोलना चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, मानो बेटे को सहलाना चाह रहे हों, लेकिन उनका हाथ उसके आर पार निकल गया। काका को समझ आ गया कि अब वह इस लोक के नियमों में नहीं बंधे हैं। वह दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में थी। वह अपने ही घर में थे, लेकिन मानो कोई अनजाना सफर शुरू हो चुका था और यही सफर
अगले 13 दिनों तक चलने वाला था। काका को समझ आ गया था कि अब वह इस लोक के नियमों में नहीं बंधे हैं। वह दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में थी। वह अपने ही घर में थे, लेकिन मानो कोई अनजाना सफर शुरू हो चुका था, और यही सफर अगले 13 दिनों तक चलने वाला था। पहली रात उन्होंने आंगन में खड़े होकर अपना घर देखा। हवा ठंडी थी, लेकिन उन्हें न ठंड लग रही थी, न गर्मी महसूस हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कभी कभी दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती थी। वह सोचते रहे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या अभी आंख खुल जाएगी? पर जितनी बार अपनी तरफ देखते, उतनी बार सच और साफ नजर आता। सुबह होते ही घर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। रिश्तेदार और गांव के लोग आने लगे। कोई जोर जोर से रो रहा था, कोई चुपचाप आंखें पोंछ रहा था। काका सबको पहचान रहे थे। हर चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। वह पास जाकर हर किसी को देख रहे थे, लेकिन कोई उनकी तरफ नजर तक नहीं डाल रहा था, जैसे वह हवा में मिल गए हों। उन्होंने बेटे के कान में कहा, बेटा मैं यहीं हूं, पर आवाज हवा में खो गई। पहला दिन ऐसे ही बेचैनी में बीत गया। वह आंगन से कमरे में, कमरे से आंगन में चक्कर लगाते रहे। रात को फिर वही सन्नाटा और मन में वही सवाल कि यह यात्रा कहाँ ले जाएगी। दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने देखा कि उनका छोटा पोता आंगन में बैठा रो रहा है। वह पास गए, उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ आर पार निकल गया। पोते ने अचानक चारों तरफ देखने की कोशिश की, जैसे उसे कोई एहसास हुआ हो। काका को लगा शायद उसने मुझे महसूस कर लिया है, लेकिन अगले ही पल वह फिर रोने लगा। काका का मन भर आया। वह सोचने लगे कि कितना अजीब है, मैं सब देख सकता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। दूसरे दिन शाम को उन्होंने देखा कि बहू रसोई में चुपचाप बैठी है। उसके सामने थाली रखी है, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। वह बस आंसू पोंछ रही है। काका उसके पास गए और कहने लगे, बहू, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह सुन ही नहीं पा रही थी। काका को लगने लगा कि शायद यह सबसे बड़ी सजा है कि अपने अपनों को दुख में देखना और कुछ भी न कर पाना। तीसरे दिन उनका मन घर से बाहर जाने का हुआ। उन्होंने गांव की गलियों में कदम रखा। सब कुछ पहले जैसा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे हैं। वह बस हवा में तैरते से चल रहे हैं। गांव के बाहर जाकर उन्होंने अपना खेत देखा। फसल हवा में लहरा रही थी। वह पास गए, लेकिन हाथ लगाते ही सब धुंधला हो गया, जैसे यह जगह अब उनकी नहीं रही। जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। मंत्रों की आवाज और रोने की आवाज मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। वह अपने शरीर को ले जाते हुए देख रहे थे। मन बार बार कह रहा था कि मत ले जाओ, मैं यहीं हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ये 3 दिन उनके लिए सबसे कठिन थे। मोह छोड़ना आसान नहीं था, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा था कि यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं है, और आगे का रास्ता उन्हें अकेले ही तय करना होगा। तीसरे दिन के अंत तक काका को यह एहसास हो चुका था कि अब यह सफर लंबा है और इसमें उनके साथ कोई जीवित इंसान नहीं होगा। चौथे दिन सुबह जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि वह किसी अजीब सी जगह खड़े हैं। यह उनका घर तो था, लेकिन जैसे समय ने उसे ढक लिया हो। चारों तरफ हल्की धुंध थी और दीवारें जैसे दूर दूर लग रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका मन घर के आंगन में उतना नहीं टिक रहा था जितना पहले दिनों में था। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर की ओर खींच रही थी। वह उसी बहाव में चल पड़े। रास्ता गांव से बाहर खेतों और जंगलों से होता हुआ दूर तक जाता था। उन्होंने सोचा कि चलो देखूं यह रास्ता कहां ले जा रहा है। चलते चलते उन्होंने अपने जीवन की पुरानी यादें देखनी शुरू कर दीं। बचपन में नदी किनारे खेलना, मां की गोद में बैठना, पिता की डांट, खेत में हल चलाना, शादी का दिन और फिर अपने बच्चों का जन्म। यह सब कुछ उनके सामने ऐसे चल रहा था जैसे कोई तस्वीरें हवा में तैर रही हों। 5वें दिन की सुबह उन्होंने देखा कि कुछ परछाइयां दूर से उनकी तरफ आ रही हैं। वे परछाइयां इंसानों जैसी थीं, लेकिन चेहरों पर एकदम गंभीर भाव था। काका ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। वे बस उन्हें देखते और आगे बढ़ते रहे। काका को उनके आने से अजीब सा डर भी लगा और जिज्ञासा भी, लेकिन वह उनके पास नहीं गए।
छठे दिन उनका मन और भारी हो गया। उन्होंने अपने जीवन के वे पल देखे जिनमें उन्होंने किसी को दुख पहुंचाया था। कभी गुस्से में किसी गरीब को डांट देना, कभी बिना वजह किसी की मदद न करना। ये पल जैसे उनके दिल में चुभने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अच्छे कर्म तो खुशी की तरह चमकते हैं, लेकिन बुरे कर्म कांटे की तरह चुभते हैं, और शायद यही कांटे आगे की यात्रा में तकलीफ देंगे। 7वें दिन उन्होंने देखा कि घर में उनके नाम का श्राद्ध किया जा रहा है। बेटा पंडित जी के साथ बैठा है, पिंडदान हो रहा है। मंत्रों की गूंज और हवन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। उन्हें यह देखकर थोड़ी शांति मिली कि उनके परिवार ने धर्म के अनुसार सब कुछ किया है। उन्होंने महसूस किया कि इन कर्मों से उनकी आत्मा हल्की हो रही है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। 8वें दिन वे एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां सिर्फ एक रास्ता था और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उन्हें अपने जीवन के सारे फैसले याद आने लगे, अच्छे और बुरे दोनों। उन्होंने यह भी महसूस किया कि हर काम का कोई न कोई असर आगे के रास्ते पर जरूर पड़ता है। 9वें और 10वें दिन उनका मन धीरे धीरे अपने घर और परिवार से दूर होने लगा। अब वह कम ही वहां जाते थे, मानो दिल को खुद ही समझा रहे हों कि अब यह जगह तुम्हारी नहीं रही, तुम्हें आगे बढ़ना है। वह यह भी समझ गए थे कि यह समय मोह छोड़ने और अपने अगले पड़ाव की तैयारी का है। 11वें दिन से काका का मन बहुत शांत हो गया था। अब वे घर के आंगन में कम आते थे और अधिकतर समय किसी अजीब सी उजली रोशनी की ओर खींचते चले जाते थे। उस रोशनी में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। काका समझ गए थे कि अब अंत करीब है, और यह सफर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी कुछ है। 12वें दिन उन्होंने अपने जीवन की आखिरी झलकियां देखीं। वह दिन याद आया जब उन्होंने पहली बार खेत में फसल काटी थी। वह रात याद आई जब बरसात के दिनों में पूरा गांव उनके घर में बैठकर भजन गाता था। वह मुस्कुराए भी और कुछ पलों में रोए भी, क्योंकि यह सब अब सिर्फ याद बन चुका था। घर के लोग अब धीरे धीरे अपने काम में लगने लगे थे। रोने की आवाज कम हो गई थी, और यह देखकर काका को भी चैन मिला कि परिवार संभलने लगा है। 13वें दिन सुबह का समय था। आसमान बिल्कुल साफ था। हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। काका ने देखा कि घर में फिर से पूजा हो रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं बेटा, और बाकी परिवार के लोग उनके नाम का तर्पण कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके शरीर से कोई अदृश्य डोर धीरे धीरे कट रही है, जैसे सारे मोह मिट रहे हों। उस समय उन्हें कोई डर नहीं था, बस एक हल्कापन था, जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसी समय वह उजली रोशनी और तेज हो गई। काका ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। कदम रखते ही उन्हें लगा कि अब वे न तो अकेले हैं और न ही खोए हुए हैं। वह जैसे किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हों। पीछे मुड़कर उन्होंने आखिरी बार अपना घर देखा और मन ही मन आशीर्वाद दिया कि सब खुश रहें। फिर वह पूरी तरह उस रोशनी में समा गए। यात्रा का यह 13वां दिन उनके लिए अंत भी था और एक नई शुरुआत भी। अब वह किसी और लोक की ओर जा रहे थे, जहां उनके पिछले कर्मों के आधार पर आगे का रास्ता तय होगा। यह वह सफर था जो हर आत्मा को तय करना पड़ता है, और जिसमें 13 दिन तक का समय पुराने जीवन से अलग होने और अगले जीवन की ओर बढ़ने का होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल तक पहुंची हो और आपने महसूस किया हो कि यह सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सच है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी को इस बात से हिम्मत और सुकून मिल जाए। और अगर आप ऐसी ही भावुक और सच्चाई से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर और दिल से जुड़ा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो जुड़े रहिए और जीवन को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए।